गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक जो है जिसका नाम है पेय पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पेय पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एल्कोहलिक व नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक पेय पदार्थ वो होते हैं जो किण्वन या आसवन की प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जबकि नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ वो होते हैं जिनमें एल्कलॉइड पाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। आज हम सबसे पहले चाय के बारे में अध्ययन करेंगे। चाय, जिसे अपन चाय के नाम से जानते हैं, उसका वानस्पतिक नाम कैमिलिया साइनेंसिस होता है, जो कि थियेसी कुल का एक पादप है। इसका उपयोगी पादप भाग तरुण पर्ण या पत्तियां होती हैं। अब इसके बारे में अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के संबंध में विशेषज्ञ जो हैं वो एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, कुछ का कहना है कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति दोनों ही देशों में, चीन तथा भारत दोनों में हुई है। इसके अतिरिक्त जो पड़ोसी देश बर्मा है उसमें भी माना जाता है इसकी उत्पत्ति। तो जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में एक मत नहीं है। इसकी हिस्ट्री देखें, इतिहास कि इसकी खोज कैसे हुई, तो प्राचीन काल से ही इसके चाय की खेती जो है वो की जा रही है। काफ़ी लंबे पुराना इतिहास है इसका, काफ़ी लंबे समय से। चाइना में 2700 BC से इसको प्रसिद्ध किया जा रहा है। चीन की बात करें अपन चाइना की, तो चाइना में जो चाय पान की परंपरा थी वो 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। यहाँ से यह रिवाज जो था वो जापान तक गया है 8वीं शताब्दी में, और उसके बाद ये तुर्कों के द्वारा चीन से पहुँचाई गई थी एशिया में। भारत में चाय का जो प्रसार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुआ, और सबसे लास्ट में ये अमेरिका में प्रचलित हुई है, सबसे अंत में। अब अपन इसका वितरण देखें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, किन किन स्थानों पर चाय की उत्पादन होता है, चाय की को पैदा किया जाता है। तो जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनकी श्रृंखला में चीन आता है, भारत आता है, श्रीलंका आता है, जापान, रूस, इंडोनेशिया, कीनिया, बर्मा, बांग्लादेश और ईरान आते हैं। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका है, युगांडा है, मोज़ाम्बिक है, दक्षिण अमेरिका, ये भी ऐसे देश हैं जहाँ पर कि आजकल चाय का उत्पादन अब होने लगा है। लेकिन भारत और श्रीलंका जो हैं वो चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भारत और श्रीलंका में होता है, और यहाँ से दूसरे देशों में भी इसको निर्यात किया जाता है। भारत की बात करें अपन, तो भारत में कौन से स्थान हैं जहाँ पर कि चाय का ज़्यादातर उत्पादन होता है, तो आसाम और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। पूरे देश में होने वाले कुल चाय के उत्पादन का जो 73% हिस्सा है वो असम और पश्चिम बंगाल में ही उत्पादन होता है। इसके अलावा जो बचा हुआ 27% है उसमें से 20% दक्षिण भारत के नीलगिरी व अन्नामलाई ज़िले में होता है, और बाकी का जो 7% है वो रांची, देहरादून, कांगड़ा और कुमायूं ज़िलों में होता है। तो ये रही भारत की बात। इसके बाद अपन बात करें जलवायु की, तो किस प्रकार की जलवायु में ये पादप उगता है। तो ये जो चाय है ये गर्म जलवायु वाला पादप है कि गर्म स्थान पर उगेगा ये। तो ये पर्वतीय जो इलाके होते हैं, पर्वतीय प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों में आसानी से उग जाता है जहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। वार्षिक वर्षा अपन देखें कि कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इनकी अच्छी वृद्धि के लिए करीबन 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तापमान की बात अपन करें तो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो चाय की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। मृदा कैसी चाहिए, इसकी वृद्धि के लिए भारी मृदा होनी चाहिए तथा अम्लीय होनी चाहिए। अम्लीय कौन सी होती है, जिसका pH कम होता है वो अम्लीय कहलाती है। तो यानी pH जिस मृदा का 4 से 6 के बीच में होगा, ऐसी मृदा जो होगी वो चाय की वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ह्यूमस जो होता है उसकी मात्रा मृदा में ज़्यादा होनी चाहिए, तब इसकी वृद्धि ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा जिस मृदा में अपन चाय की खेती करते हैं उसमें जल निकासी के लिए भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ऐसी
जो परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी मृदा, ऐसा तापमान और ऐसी वर्षा होने पर ही चाय की अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा उत्पादन हो सकता है। अब अपन इसके वानस्पतिक लक्षण देखें तो जैसा अपन जानते हैं कि इसका वानस्पतिक नाम जो है कैमिलिया साइनेंसिस है। यह एक सदाबहार काष्ठीय पादप है, छुपीय पादप है। छुपीय मतलब जो ऐसे पादप जिनकी जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, जो पादप भूमि से निकलते ही थोड़ा सा ऊपर उठते ही शाखित हो जाते हैं, शाखाओं की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और मुख्य तने और शाखा में विभेदन करना संभव नहीं होता, वो छुपीय पादप कहलाते हैं। वैसे तो जब प्राकृतिक अवस्था में ये उगता है तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 9.1 से 15.2 मीटर तक होती है, यानी काफ़ी ऊंचा जाता है ये। लेकिन जब अपन इसकी खेती करते हैं तब क्योंकि हमें इसकी पत्तियों की आवश्यकता होती है, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो उपयोगी होती हैं, तो पादप की पत्तियाँ तोड़नी है अपन को। यदि बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो फिर पत्तियाँ तोड़ने में परेशानी होगी, इसीलिए जब इसकी खेती की जाती है तो इसकी ऊंचाई को सीमित रखा जाता है और 1 से 2 मीटर ही इसकी ऊंचाई रखी जाती है, जिससे कि आसानी से इसकी पत्तियों को तोड़ा जा सके। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सरल प्रकार की होती हैं, एकांतर होती हैं। एकांतर मतलब कि एक नोड से एक पत्ती निकलती है, अगली पत्ती जो होती है वो अगले नोड से विपरीत दिशा में निकलती है और भालाकार आकृति की होती है। इसका चित्र अपन आगे देखेंगे। जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं वो इनकी पत्तियों में पाई जाती हैं, इसीलिए चाय में एक विशेष प्रकार की जो सुगंध होती है वो हमें अनुभव होती है। इसके जो पुष्प होते हैं वो या तो सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं और पुष्पों की खास बात ये होती है कि इनके मध्य में एक पीले रंग वाला भाग होता है। पुष्प तो सफ़ेद रंग का होगा और उसका मध्य भाग जो होगा वो पीले रंग का पाया जाएगा। या तो अकेले पुष्प पाए जाते हैं या फिर समूह में भी पाए जाते हैं, या तो एक पत्ती के कक्ष में केवल एक ही पुष्प पाया जाएगा। इस अवस्था को एकल कक्षस्थ कहते हैं, अर्थात यानी कि जैसे तने के ऊपर एक पत्ती निकली हुई होगी एक नोड से और उसके कक्ष में एक ही पुष्प होगा, तो ये एकल कक्षस्थ स्थिति कहलाती है। या फिर समूह में भी पाए जाते हैं। फल जो होते हैं वो कैप्सूल प्रकार के होते हैं, त्रिकोष्ठीय फल होते हैं और हर एक कोष्ठ में, जो 3 कोष्ठ हैं तो हर कोष्ठ में एक जो 1.25 सेंटीमीटर व्यास का भूरे रंग का बीज होता है। तो अब अपन इसके चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे अपन को आइडिया हो जाए। ये देखें, सबसे पहला चित्र है ये चाय के पादप का। ये जो इसकी झाड़ी है और इसको कृषित अवस्था में इसकी जो ऊंचाई है वो सीमित रखी गई है, इसकी कटाई छटाई करके इसकी हाइट जो है वो कम रखी गई है, जिससे कि आसानी से पत्ती तोड़ी जा सके। तो सबसे पहले तो अपन ये इसके चाय के प्लांट का चित्र देखें। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी पत्तियाँ ये देखें, हरे रंग की पत्तियाँ हैं, कैसा गहरा हरा रंग है पत्तियों का। इनके किनारे देखें किस तरीके के हैं, डेंटेट या दंतूर प्रकार के किनारे हैं। और पुष्प, ये बीच में आपको पुष्प भी नज़र आ रहा है। पुष्प देखें किस प्रकार का है कि सफ़ेद रंग का पुष्प है और बीच में से पीले रंग का है। और ज़रा अच्छी तरीके से देखें इस चित्र में, इस चित्र में अपन को पुष्प जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पत्तियाँ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है वो चाय के पादप का होता है और इस तरह की पत्तियाँ होती हैं। इसके अलावा जैसा अपन ने फल की बात करी कि फल जो होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है, तो ये फल जो है ये आपको दिख रहा है, एक फल है और एक फल में ये 3 जो है वो 3 कोष्ठ हैं। इस तरीके से 3 जो कोष्ठों के जुड़ने से एक फल बनता है। अब ये फल तो है जो कच्ची अवस्था में, जब परिपक्व हो जाता है तो देखें इस प्रकार का नज़र आता है, ये भूरे रंग का हो जाता है। और ये जैसे फल परिपक्व होकर इसका डाइसेंस हुआ है, प्रस्फुटन हुआ है, तो उसके अंदर प्रत्येक कोष्ठ में एक बीज अपन को नज़र आ रहा है। ये बीज जो है वो भूरे रंग के, ये देखें एक एक बीज इस तरीके का है, बाहर निकलने के बाद ये एक बीज इस तरीके का नज़र आता है। तो एक फल में से 3 बीज निकलेंगे और प्रत्येक बीज इस प्रकार के भूरे रंग का होगा। अब अपन जो है इसका अगला चरण है जो इसकी खेती के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसकी जो खेती है, खेती इसकी निम्न चरणों में पूर्ण होती है। क्या क्या चरण होते हैं? सबसे पहला इसका जो चरण है मृदा की तैयारी। सबसे पहले तो अपन को, क्योंकि चाय का पादप उगाना है तो सबसे पहले अपन को मृदा तैयार करनी पड़ेगी। तो मृदा तैयार करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि जैसा अपन को मालूम है कि पहाड़ी जो इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों पर चाय की खेती की जाती है। तो सबसे पहले तो जिस जगह पर अपन को, जिस खेत में इसको अपन को उगाना है, तो वहाँ पे भूमि की जुताई कर दी जाती है और पहाड़ की जो ढलानें होती हैं उनको कॉन्टूर्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कॉन्टूर क्या होते हैं? कॉन्टूर देखें ज़रा, अपन इस चित्र से अपन को पता चलेगा कि कॉन्टूर क्या होते हैं। ये देखिए ज़रा, ये हैं। और ये तो क्या किया है, सबसे पहले कोई खेत है, उसमें जो मिट्टी है
उसकी जुताई कर कर और इस तरीके से छोटे छोटे जो सेक्टर्स जो हैं वो बना दिए हैं। इन हिस्सों को कॉन्टूर कहा जाता है। ये एक एक जो टुकड़ा है इसको कॉन्टूर कहा जाएगा। और इनके बीच में आप देखेंगे कि जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई हुई हैं। तो अभी अपन को जब मृदा है, अपन ने केवल खेत की जुताई करके मृदा तैयार की है, तब ये वाली स्थिति नज़र आती है। और जब उगने के बाद, जब इसमें प्लांट उग जाएगा उसके बाद ये देखें कॉन्टूर कैसे नज़र आते हैं। ये देखें इस प्रकार के, क्योंकि ये पहाड़ी जगह है तो ये ऊपर से नीचे ऐसे इस तरीके की ढलानों पे नज़र आते हैं। और बीच बीच में जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइन जो हैं वो जल निकास के लिए नालियाँ बनाई हुई हैं। ये देखें और देखें और ज़रा नज़दीक से देखें दूसरा चित्र। इस प्रकार के जो हिस्से होते हैं इनको कॉन्टूर कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन को चाय की खेती के लिए क्या करना है, भूमि की जुताई कर देनी है। और इसके बाद जो पहाड़ की जो ढलानें हैं उनको इस प्रकार के कॉन्टूर्स में परिवर्तित कर देते हैं। और कॉन्टूरों के किनारे पर अपन जल निकासी के लिए इस प्रकार से ये जो नालियाँ होती हैं ये बना दी जाती हैं। ये है सबसे पहला चरण। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है, ये देखें अपन, सेकंड जो चरण है वो है पौध की तैयारी। तो पौध की तैयारी अपन कैसे करेंगे, अपन ने खेत तैयार कर दिया है, कॉन्टूर बना दिया है, जल निकासी के लिए नालियाँ निकाल दी हैं। तो अपन क्या करेंगे कि पौध की तैयारी करने के लिए चाय को अपन को उगाना है, तो उसके लिए इसका प्रवर्धन अपन को बीजों के द्वारा करना पड़ता है। अभी अपन ने इसके बीज देखे थे, ब्राउन कलर के बीज होते हैं। तो बीजों को क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन को छायादार स्थान पर बीज को किसी अन्य स्थान पर, खेत में नहीं, खेत में उगाने से पहले किसी छायादार स्थान पर बीज को अपन जो क्यारी होती है क्यारी में उगा देते हैं। और वहाँ किसी अन्य स्थान पर ही इसकी छोटी छोटी पौध बना ली जाती हैं। ये किस तरीके से होता है ये देखें ज़रा इस चित्र के द्वारा। देखें, ये देखें, ये कोई अन्य छायादार स्थान है जहाँ पर बीजों को उगा लिया गया है। और बीजों को उगा कर ये छोटी छोटी पौध बना दी गई हैं। देखें, ये छाया के लिए ये जगह बना दी गई है। जब पौध जो होती है वो 6 से 9 महीने पुरानी हो जाती है और 30 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, तब अपन इन पौधों को उगाकर ये जो कॉन्टूर खेत अपन ने तैयार किए हैं उनमें स्थानांतरित कर देते हैं। तो ऐसी पौध जो होती है स्थानांतरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। ये अब अपन देखते हैं किस तरीके से। ये देखो, यहाँ पर अपन ने उन पौधों को उस छायादार स्थान से, वो छोटी छोटी जो पौध थी उनको लाकर अपन ने इन कॉन्टूर खेतों में स्थानांतरित कर दिया है। अब जो उसका तीसरा चरण होता है, तीसरा चरण क्या है इसका, पौध का रोपण। तो अपन ने पहले 2 चरण कर लिए, यानी कि मृदा की तैयारी कर ली है। इसके बाद अपन ने पौध की भी तैयारी कर ली, यानी कंटूर बना लिए हैं। इसके अलावा अपन ने बीजों को किसी अन्य स्थान पर बोकर और उनकी छोटी छोटी जो सीडलिंग होती हैं वो बना ली हैं। अब ये जो सीडलिंग हो गई हैं इनको अपन खेतों में रोपण करेंगे। तो अब अपन का अगला चरण है पौध का रोपण। तो पौध का रोपण अपन को करना क्या है, किस तरीके से करना है अपन को, तो ये अपन को मिट्टी से भरे हुए गड्ढे जो हैं कॉन्टूर खेतों में, उनमें उन गड्ढों में ले जाकर इन पौध जो होती हैं छोटी छोटी पौध, इनको उगा देना। ये देखें अपन ने मिट्टी से भरे हुए गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इन पौध को लगा दिया है। एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की जो दूरी होती है वो 3 फीट से 4.5 फीट के बीच की रखी जाती है, यानी बिल्कुल पास पास नहीं रखे जाते हैं। दूसरा अपन क्या करते हैं, इन पौध के आसपास जो छोटे छायादार पौधे होते हैं वो भी उगाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो इन पौधों के झुलस जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसे छायादार पौधे लगा देते हैं इन चाय के पादपों के पास पास, जिनकी छाया से ये इनका बचाव रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी से। तो आप ये इस चित्र में पीछे देखेंगे कि पीछे किस प्रकार के ये बड़े बड़े पौधे जो लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं ये छायादार प्लांट हैं जो इन चाय के पौधों को छाया देने के लिए लगाए गए हैं। अब जो है अपन ने इनको उगा दिया, धीरे धीरे प्लांट जो होगा वो बड़ा होता जाएगा। आखिरी जो चौथा स्टेप होगा वो होगा कटाई छटाई। तो कटाई छटाई अपन कब करेंगे, ये देखो, जब 2 से 3 साल का हो जाएगा पादप, अपन ने पौध उगा दी, पौध उगाने के 2 से 3 साल बाद अपन क्या करेंगे कि इनकी जो शाखाओं के शीर्ष होते हैं, इस चित्र में देखें आप किस तरीके से ये तोड़ रहे हैं, तो शाखाओं का जो शीर्ष भाग होता है उनको काटा जाता है, जिससे जब अपन शीर्ष भाग को काटेंगे तो पादप जो होगा वो झाड़ी नुमा है, उसकी वृद्धि बहुत तेज़ गति से होगी, ऊंचाई नहीं बढ़ेगी उसकी, लेकिन उसमें शाखन बहुत ज़्यादा प्रेरित होगा। और शाखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, पत्तियों की संख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अपन का जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियाँ प्राप्त करना है। तो अपन को उसको ऊंचा नहीं करना है प्लांट को, अपना उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियाँ मिलें। तो जब आप किसी प्लांट की जो अपर सरफेस होता है, जो उसका शीर्ष होता है, जब अपन उसको काट देते हैं
तो उसमें जो अधिक से अधिक शाखन प्रेरित होता है, तो उस अधिक शाखन के कारण ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ बनती हैं, और जो पादप होता है वो लंबाई में बढ़ने की बजाय झाड़ी नुमा हो जाता है। तो इसकी खेती के लिहाज से इसका झाड़ी नुमा होना बहुत अच्छा है अपने लिए। तो जैसे ही 2-3 वर्ष का हो जाता है पादप, तो इसके शीर्ष भागों को काट दिया जाता है, पादप झाड़ी नुमा हो जाता है, और इस झाड़ी नुमा पादप से अपन जो आखिरी चरण होता है यानी कि पत्तियों की तुड़ाई, वो अपन को करना है। तो जब आखिरी स्टेप जो है ये देखें ज़रा, ये चौथा स्टेप है, उसके बाद आखिरी 5वां स्टेप आया तुड़ाई। तुड़ाई के अंतर्गत अपन को क्या करना है कि पत्तियों को तोड़ना है। पत्तियों किस तरीके से तोड़ रहे हैं ये देखो इस डायग्राम में, ये इस तरीके से अपन को लेकर 3 से 4 वर्ष की आयु का जो पादप हो जाता है उससे पत्तियों को तोड़ा जाता है। चाय की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की होगी, जैसे अपन देखते हैं बाज़ार में भी अपन ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार की चाय उपलब्ध होती हैं। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कोई उससे लोअर ग्रेड की होती है थोड़ी सस्ती, कोई बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये अंतर जो है वो इस प्रकार का वो क्यों है, कोई चाय जो है वो 500 रुपये किलो है, कोई चाय 150 रुपये किलो है। तो ये अंतर जो है, जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का होता है, वो अंतर होता है चाय की पत्तियाँ, कि आप कौन से लेवल की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। जो सबसे ऊपर के लेवल की पत्ती होती है, चाय की गुणवत्ता है जो उसकी क्वालिटी होती है, वो उसके कौन से स्तर की पत्तियां आप तोड़ रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपने सबसे ऊपर की पत्तियां यदि तोड़ी हैं, ऊपर की पादप की ऊपर से अपन तोड़ना शुरू करेंगे, तो ऊपर की जो 2-3-4 पत्तियां होती हैं उनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। युवा पत्तियां यदि आप तोड़ोगे, कोमल पत्तियां तोड़ोगे, तो उनसे जो चाय अपन को प्राप्त होगी वो अच्छी क्वालिटी की चाय होगी। जैसे जैसे पत्ती की उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाएगी, जो बुजुर्ग पत्ती होगी, प्रौढ़ पत्ती होगी, उसमें टैनिन की मात्रा घटती चली जाएगी, और ऐसी पत्ती से जो चाय बनाई जाएगी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता जो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अपन जितनी कोमल पत्ती, जितनी यंग लीफ जो है उसको तोड़ेंगे, जितनी ऊपर की पत्तियां तोड़ेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी की चाय प्राप्त होगी। जितनी नीचे की पत्तियां तोड़ी जाएंगी और जितनी प्रौढ़ पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उतनी ही घटिया या फिर कहें कि सस्ते स्तर की जो चाय होती है वो अपन को प्राप्त होती है। जैसे जैसे पत्तियों की आयु बढ़ती जाती है, होता क्या है कि उनमें जो चाय में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एक जो एक कड़वापन होता है, एक उसका जो स्वाद होता है, वो आयु बढ़ने के बाद पत्तियों की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उनमें वो वाष्पशील तेल जो होता है उसकी मात्रा कम होती जाती है, टैनिन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए चाय की जो क्वालिटी होती है वो कम होती चली जाती है, घटिया होती चली जाती है। तो अपन को जो सबसे ऊपर के लेवल की पत्ती हैं उनसे जो चाय प्राप्त होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। तो ये जो तुड़ाई का, पत्ती तोड़ने का काम जो है कौन करता है, औरतों के द्वारा किया जाता है। एक औरत जो होती है वो हर रोज़ कम से कम 18 से लेकर 34 किलो जो चाय है, चाय की ताज़ा पत्तियों को तोड़ लेती है। इसके अलावा जो है शुरू की जो 2-3 पत्तियाँ हैं, ऊपर की जो 2-3 पत्तियाँ हैं, ये देखें ज़रा इस चित्र में देखो, तो ये जो ऊपर की 2-3 पत्तियाँ हैं उनको तोड़ा जाता है। इसके बाद जो है, जो जितनी नीचे की और पुरानी चाय की पत्ती होती है वो उपयुक्त नहीं होती है, और एक बार जैसे पत्तियां तोड़ ली उसके कम से कम 7 से 10 दिन के बाद दूसरी बार पत्तियों की तोड़ाई की जाएगी। और एक जो प्लांट होता है वो कम से कम 10 साल तक, उससे 10 वर्ष तक पत्तियां उत्पादित होती रहती हैं। और जब 10 साल तक पत्तियां लेने के बाद फिर पादप को क्या किया जाता है कि नीचे से काट दिया जाता है, नीचे से उसको ज़मीन से समीप से काट दिया जाता है। तो उसके बाद उसमें ये देखें ज़रा, फिर हर बार इसमें इस प्रकार से नई पत्तियां जो होती हैं वो उत्पन्न होने लग जाती हैं। ये इसका प्रोसीजर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको पढ़ लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये पहला है इसका पार्ट फर्स्ट, उसके बाद अपन जो आदि इसकी प्रोसेसिंग है, इसके यूजेस हैं, वो सब अपन सेकंड वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।